ते स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। हमने जैव धर्म जो कि गौड़ीय वैष्णव जगत के लिए एक सिद्धांत का सागर है, गौड़ीय जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए सारे शास्त्रों का सार स्वरूप जो है वो जैव धर्म है। उसमें हम लोग श्रवण कर रहे थे कि बाबा जी महाराज, कौन से बाबा जी महाराज? वैष्णव दास बाबा जी महाराज। 48 नंबर पेज है आज, 48 नंबर पेज का पहला पैरा। पहला पैरा। बाबा जी महाराज जो हैं उन्होंने लहड़ी महाशय ने जो क्वेश्चन किया, प्रश्न किया 47 नंबर पेज पे, श्री कृष्ण का जन्म है, कर्म है और शरीर त्याग है, तब उनकी श्री मूर्ति नित्य कैसे हो सकती है? ये प्रश्न उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जन्म लिया, रहे और फिर चले गए, ये 3 कर्म जहाँ हुए हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण मूर्ति सच्चिदानंद है, इसमें जड़ संबंधी जन्म, कर्म और देह त्याग नहीं है। लहड़ी माश ने बोला, तब महाभारत आदि ग्रंथों में वैसा वर्णन क्यों किया गया है? बाबा जी कहते हैं, नित्य तत्व वाणी के अतीत होने के कारण उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शुद्ध जीव अपने चिद विभाग में कृष्ण मूर्ति और कृष्ण लीला का दर्शन करता है। वाणी द्वारा व्यक्त किए जाने पर वह तत्व जड़ीय इतिहास की तरह वर्णित हो जाता है। जो लोग महाभारत आदि ग्रंथों का सार ग्रहण करने में समर्थ हैं, वे कृष्ण लीला आदि का जैसा अनुभव करते हैं, जड़ बुद्धि वाले उन्हीं वर्णनों को दूसरी तरह से अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा और जटिल किया कि महाभारत इत्यादि में देखा गया है, श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र के अंदर उनको तीर लगा और उन्होंने इस जगत को छोड़ करके चले गए, इस प्रकार से वर्णन आता है। तो उसको क्या समझेंगे? बाबा जी महाराज ने कहा कि भगवान नित्य तत्व हैं, नित्य वस्तु हैं। वो जैसा ग्रंथों में दिखलाई दे रहा है, वैसा सेम चीज़ को जो शुद्ध जीव अपने चिद विभाग में कृष्ण मूर्ति का, कृष्ण मूर्ति मतलब स्वरूप, और उनकी लीला का दर्शन करता है, वह जड़ बुद्धि वाले लोग अन्य तरह से लेते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तब ये पहरा हमारी तरह हमारे हृदय में समझ में आएगा। एक ही बात है क्या? हम बोल रहे हैं डोलो टैबलेट ले लो, बुखार हुआ, आजकल चल रहा है डोलो ले लो, डोलो। हम डोलो बोल रहे हैं। जिसको उनके सॉल्ट्स के बारे में नहीं पता वो क्या बोल रहा है। कहाँ देख रहे हो आप? इधर देखना, जब बात करता हूँ तब समझ में आएगा, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। डोलो ले लो, डोलो डोलो, हमने बोल दिया डोलो ले लो। लेकिन यही डोलो शब्द जब किसी
केमिस्ट वाले के पास जाएगा तो वो कहेगा आप डोलो तो है नहीं, आप ये ले लो। नहीं नहीं, डोलो चाहिए। जो नहीं जानता है उसको डोलो ही चाहिए, है ना। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि डोलो में जो सॉल्ट है वो सेम सॉल्ट क्रोसिन में है। नहीं तुम क्रोसिन ले लो, एक ही बात है। कहते हैं एक बात कैसे, हमारा भाई तो डोलो से ठीक हुआ, डोलो ही दो। तो ऐसे जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, जिनका चिद विभाग, जिनकी आत्मा का विभाग, आत्मा का एरिया अभी प्रकट नहीं हुआ है, चिद विभाग, जीवात्मा का चिद विभाग, मतलब दो विभाग हैं, जड़ विभाग और चिद विभाग, दो विभाग हैं। जीवात्मा इन्हीं दोनों में फंसी हुई है, दोनों के बीच में है। तो जिसका चिद विभाग जागृत हो गया है, जो भगवान को ज्ञानमय तत्व से जान चुका है, वही व्यक्ति सेम जो उन्हीं शब्दों को सुनता है तो उसके दिमाग में भगवान की लीला का संचार शुरू हो जाता है कि भगवान नित्य तत्व हैं। और यही बात वो जड़ीय व्यक्ति सुनता और डोलो डोलो बोल रहा है, वही चाहिए उसको। उसको लगता है कि कृष्ण के पैर में तीर लगा, यदुवंश का नाश हुआ, कृष्ण का भी नाश हो गया, ऐसा लगता है उसे। लेकिन इन प्रैक्टिकली क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं वो ये नहीं जानते कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का कोई कर्म नहीं होता, भगवान की मृत्यु नहीं होती। जो लोग नहीं जानते उनके लिए समझाने के लिए एक उदाहरण है। भगवान ने हालांकि गीता में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो ये वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन केवल मात्र मेरे इसको ही समझ ले कि मेरा जन्म और कर्म क्या है, क्या है। जन्म कर्म दिव्य है। अगर भगवान की ये बात को हम समझ लें, मानने की बात अलग है, समझने की बात अलग है। समझना जो होता है वो बुद्धि में जो आ जाए उसे समझ कहते हैं। मानना मन के द्वारा होता है, मानते हैं जी भगवान है, नित्य हैं, तो ये बात। इसलिए यहां कह रहे हैं, भगवान ने कहा हम मान रहे हैं, हम समझे नहीं है, अभी हमारी समझ में नहीं आया है। तो जिनका समझ में आ गया उनका चिद विभाग जागृत हो गया, अर्थात उनके अंदर जो ज्ञान का विभाग है, जो ज्ञान का प्रकोष्ठ है, वो जागृत हो गया। अलग अलग विभाग होते हैं ना, जैसे कहीं पे पेट का विभाग है, कहीं पे ब्रेन का दिमाग, कहीं आँख का, अलग अलग विभाग। तो ऐसे ही चिद विभाग है। तो उस चिद विभाग वाले व्यक्तियों का जो स्थिति है वो बनी कैसे? वो बनी ऐसे कि उन्होंने चिद अनुशीलन किया। चिद अनुशीलन क्या है? किसे कहते हैं चिद अनुशीलन? जोर से। चिद मतलब भगवान, आत्मा। चिद मतलब परमात्मा। चिद मतलब आत्मा परमात्मा के बीच में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं उसे चिद कहते हैं। चिद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, चित्त नहीं, चित। चिद चित, सच्चिद आनंद। तो चिद शब्द का अर्थ है, चित शब्द का अर्थ है ज्ञान। ठीक है। तो ज्ञान का जो प्रकोष्ठ है उसमें ये समझ में आता है। चिद अनुशीलन मतलब ज्ञान का अनुशीलन। कौन से ज्ञान का अनुशीलन? भगवान नित्य तत्व हैं, इसका अनुशीलन किसके द्वारा होगा? जो चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चलने से होगा। जड़ अनुशीलन क्या है? शरीर के साथ में रगड़ा पट्टी, शरीर के साथ में प्रीति, शरीर के साथ में लेना देना, ये है जड़ अनुशीलन। चिद अनुशीलन क्या है? आत्मा से लेना देना। उसमें जड़ स्पर्श हो सकता है, शरीर है तो शरीर का
लेना देना हो सकता है, मगर लक्ष्य आत्मा है। अब ध्यान देना यहाँ, तो कहते हैं जीव जो है अपने चिद विभाग में वही कृष्ण मूर्ति का, वही कृष्ण लीला का दर्शन अलग करता है। कैसे करता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं ऐसे, जैसे एक सांप केंचुली में से निकला। केंचुली जानते हो? उसका है जो उसका ऊपर की स्किन होती है, उसके केंचुली कहते हैं। एक सांप केंचुली में से निकला और चला गया। लोग क्या बोल रहे हैं? अरे सांप मर गया, सांप। वो सांप मरा? उसको सांप मरा बोलते हैं केंचुली से निकलने को? मरा तो नहीं बोलते। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो केंचुली की तरह माया के एक आवरण को धारण करते हैं। वो माया का आवरण क्या होता है? मनुष्य के शरीर की तरह दिखने वाला, मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, मनुष्य शरीर नहीं, अंडरलाइन इस समझने वाली बात है। मनुष्य शरीर की तरह दिखने वाला। अब कैसे समझेंगे हम? जो व्यक्ति यहां से अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? ऐसे ही नंगे शरीर जाते हैं? पूरा कवर होके जाते हैं ना, पूरा। क्या वो कवर होने के बाद वो वैसे दिखते हैं जैसे वो हैं ओरिजिनली? लेकिन वो जो आकार होता है उसका, जो उन्होंने पहना होता है, उससे सारे काम भी करते हैं वो, समझ लगी नहीं? लेकिन वो पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा कि वो अंदर से है, मगर एक दूसरे का साइज एक दूसरे को फिट भी नहीं बैठेगा। उसमें एक एक सेंटीमीटर्स का माप होता है, क्योंकि उसके हाथ भी उसमें पूरी तरह रहने चाहिए, पूरे ग्लव्स में रहने चाहिए। पूरी बॉडी जो है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा, पीछे से चार्जर, उसका पाइप्स लगे रहते हैं, ऑक्सीजन्स लगी रहती हैं। तो बात समझने वाली, ध्यान देने वाली है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के अनुसार उसकी ड्रेस तैयार की जाती है, एक व्यक्ति के अनुसार उसकी ड्रेस तैयार की जाती है, ऐसे ही भगवान जब गोलोक धाम से इस धराधाम पे अवतीर्ण होने लगते हैं तो माया देवी एक ड्रेस निर्माण करती है, जिस ड्रेस के द्वारा यहाँ के जीव देख पाए, जिस ड्रेस को यहाँ के जीव देख पाएं, समझ पाएं, उस ड्रेस का निर्माण करती है। और वो शरीर नहीं होता, ये बात मुख्य रूप से समझने वाली है। वो शरीर नहीं होता है। मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन को आश्रित करके, आश्रय मतलब कपड़े धारण करके, जैसे मैंने इनको आश्रय करके बैठा हूं आप लोगों के सामने। मैं अंदर से कैसा हूं ये कोई नहीं जानता, ये वही जान सकता जो मेरा बिल्कुल, मतलब मैं जिसके आगे बिल्कुल ही ओपन हूं, वही समझ सकता है, कोई जान नहीं सकता। तो कहने का अभिप्राय, भगवान भी जिसके आगे पूर्णतया ओपन हैं, वही भगवान के नित्य स्वरूप को जान सकते हैं। उनकी लीला जो है छोड़ने वाली को भी जान सकते हैं, समझे नहीं? तो भगवान ने वहाँ पर जब तीर लगा तो आगे क्या लिखा है उसको तो पढ़ना चाहिए। वहाँ कहीं वर्णन नहीं है कि उनके भगवान ने शरीर का त्याग किया, उसको जलाया गया, अंत्येष्टि की गई, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। कुछ लोगों ने, एक बोप देव बोल करके एक तथाकथित ऋषि हुए थे जो बौद्ध धर्म के थे, उन्होंने वेद व्यास जी के ग्रंथों को, क्योंकि जलाया, पहले तो ग्रंथों को जला दिया गया, तो उन्होंने जितने भी अवतार हैं उन अवतारों के जन्म को, कर्म को और लीला में अंत में उनके शरीर के त्याग को वर्णन किया, ऐड किया उसमें, अन्यथा ऐसा है नहीं। भागवत जी को उठा कर देखिए, या महाभारत को भी देखिए,
सामने क्या होता है, एक दिव्य आलोक प्रकट होता है, भगवान का विमान आता है, भगवान उसमें सशरीर चले जाते हैं। तो छूटता क्या है, माया के दिए वह वस्त्र छूट जाते हैं, जो वस्त्र उस लोक में जिन वस्त्रों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो वस्त्र हैं वो अग्निधौत हैं, अर्थात अग्नि के द्वारा अग्निमय हैं। अग्निमय बोलने का मतलब आग नहीं है वहां पे, मगर वो स्वयं ज्वलंत हैं, जो जल्यमान हैं। और यहाँ के वस्त्र हमारे कपड़े के हैं, तो इन कपड़े के वस्त्रों को ये और इस नर शरीर को, मनुष्य की तरह जो शरीर दिखलाई देने वाला, उस शरीर को भगवान ने छोड़ा। नर शरीर के अंदर मलमूत्र के स्थान होते हैं। अब ध्यान देना जो बात कह रहा हूँ, नर शरीर में मलमूत्र के स्थान होते हैं, भगवान के स्वरूप में मलमूत्र के स्थान नहीं है। तो केवल क्या उन्होंने छोड़ा, केवल ऊपर का एक कवर, जैसे कि अंतरिक्ष से आने के बाद में अपने वापस लोक में आने के बाद वो व्यक्ति जो है उसको छोड़ता है, तो उसमें से बड़ी सी तारें लगी हुई रहती हैं, ऑक्सीजन पाइप लगी हुई रहती हैं और आगे गोगल्स लगे हुए रहते हैं, उन सबको छोड़ता है। तो मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति मर गया, हाँ, छोड़ करके निकलता है तो सब लोग प्यार बड़े प्रसन्न होते हैं कि आ गया आ गया आ गया। तो इसी प्रकार से अर्जुन के सामने भगवान ने दिव्य नेत्र दिए, एक चिद विभाग वाला जो उसका ज्ञान का जो विभाग है उसको जागृत किया, और भगवान के स्वरूप को देख करके वो क्या बोलता है कि आप अनादि हैं, अनंत हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, आपको ही सारे वेद बखान करते हैं, आपसे श्रेष्ठ ना था, ना है, ना होगा कोई, क्योंकि आप ही सब में निवास करते हैं। इस प्रकार से उसने दर्शन किया। तो कहने का मतलब भगवान का जो जड़ीय स्वरूप देखने वाले लोग वो जड़ बुद्धि के हैं, भगवान का चिन्मय स्वरूप देखने वाले लोग वो चिद बुद्धि के हैं। यहाँ पे बात बाबा जी महाराज कहते हैं कि जो चिद विभाग के लोग हैं वो शुद्ध जीव हैं। शुद्ध जीव का मतलब जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है अभी, लेकिन जीवन धारण किया हुआ है, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है मगर जीवन धारण किया हुआ, ऐसी आत्मा को शुद्ध जीव कहते हैं। क्यों उसे शुद्ध जीव क्यों कहते हैं? आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा बोलने से तो हो जाएगा, तो जीव शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? बोलो, आत्मा ने जीवन धारण, जोर से बोलो। आत्मा ने जीवन धारण किया, इसके लिए उसका क्या नाम पड़ा? जीवात्मा। जीवात्मा या जीव। जो जीता है, जो जीवता है, उसे जीव कहते हैं। तो कौन जीवता है? शरीर जीता है। कौन जीता है? मन जीता है। आत्मा तो नित्य है। मन, आत्मा ने इस जीव को धारण किया, इसलिए जीव आत्मा कह दिया। तो वह जो जीव है, आत्मन, बुद्धि, शरीर, इसको जिसने पूर्णतः शुद्ध कर लिया आत्मा की तरह, उसके विभाग में, उसकी बुद्धि में भगवान की लीला जो दर्शन होती है वो दिव्य होती है, चिन्मय हो जाता है। जैसे कैसे चिन्मय हो जाता है? लोकनाथ ठाकुर, श्रील गुरुदेव, जिस प्रकार से उनके प्रत्येक जीवाणु, मतलब शरीर के अंदर जो अणु हैं चैतन्य, वो प्रत्येक चैतन्य कृष्ण नाम से अप्लावित है। कृष्ण नाम करते हुए गुरुदेव का जो रोमांच होता है, वो रोमांच का मतलब क्या है? वो रोमांच मतलब अंदर के जो जीवों का एक एक समूह है, एक एक रोम का मतलब इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे जीव, वो सारे के सारे आनंदित होते हैं तो रोमांच होने लगता है। तो ये है उन लोगों का शरीर दिव्य हो गया, तो वो शुद्ध जीव हैं। समझे नहीं? ऐसे शुद्ध जीव का जो चिद विभाग है, ज्ञान का विभाग, उसमें श्री कृष्ण का लीला दर्शन जो होता है उसमें वो नित्य है। तो उनका वर्णन पूरी तरह अलग है और जड़ बुद्धि वालों का पूरी तरह अलग है। कहते हैं, लाहिड़ी माँ से बोलते हैं
कृष्ण मूर्ति का ध्यान करने पर हृदय देश और काल से परिच्छिन्न एक भाव उदित होता है। उसे पाकर श्री मूर्ति का ध्यान कैसे हो सकता है? कहते हैं अगर हम कृष्ण का ध्यान करते हैं तो मन में एक भाव आता है कि कृष्ण फलाने देश के हैं, मतलब एक देशीय वृंदावन वाले कृष्ण। हम कलकत्ता वाले कृष्ण नहीं बोल सकते, तो एक देश दिमाग में आता है। और फिर एक समय आता है कि भगवान जब यहाँ थे तब कैसा था, ये काल आता है सामने। भगवान हैं, कैसा हो रहा है, मेरे भाग्य में क्यों नहीं हो रहा दर्शन, ये अलग है। भगवान देश वृंदावन, काल, वो जब थे तब ऐसा होता था, बसंत चिर बसंत होती थी। तो कहते हैं लाड़ी माँ से क्वेश्चन करते हैं, कृष्ण का ध्यान करने पे हृदय में देश आता है और काल परिच्छिन्न रूप से इसका एक भाव उदित होता है। कहते उसे पाकर श्री मूर्ति का ध्यान कैसे हो सकता है? आप जिस श्री मूर्ति की बात कर रहे हैं, चिन्मय स्वरूप की बात कर रहे हैं, उनका ध्यान कैसे हो सकता है जब ये सामने आता है कि वो थे वो फलानी जगह? तो भगवान को तो फलानी जगह ध्येयानी जगह की बात ही नहीं, भगवान तो सर्वत्र हैं। तो लेकिन हम जब ध्यान करते हैं क्या बोलते हैं? ध्यायते ध्येयम सत्पुंडिक नयनम मेघावम विदुतांबरम द्विभुजम वेणुवक्त्राब्जम मनमालिन मिश्रम दिव्य अलंकारोपेतम सखी भी प्रविष्टितम चिदानंद घनम कृष्णम राधा अलंकित विग्रह। जो श्री राधा जी के द्वारा अलंकित विग्रह हैं भगवान, वह जो है वृंदावन में दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद, वो वृंदावन के कल्प द्रुमों के बीच में विराजमान है। तो हमारे क्या दिमाग में डाला जा रहा है? दिव्य वृंदावन डाला जा रहा है ना, लेकिन दिव्य शब्द है यहाँ पे। लेकिन वो लाड़ी माँ से प्रश्न कर रहे हैं, वृंदावन बोल रहे हैं, तो भैया यहाँ कलकत्ता में क्यों, नवदीप में क्यों नहीं, उसमें क्यों नहीं, वही क्यों है? जो वहाँ है तो देश है। तो भगवान एक देशीय कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप की बात कर रहे हो, तो सर्वदेशीय है, सर्वत्र है। तो उसका आगे जवाब देते हैं। बाबा जी कहते हैं ध्यान मन का कर्म है। ध्यान क्या है? मन का कर्म है। मन जब तक शुद्ध चिन्मय नहीं होता, ध्यान तब तक कभी चिन्मय नहीं हो सकता। निद्रा आ रही? मन जब तक शुद्ध और चिन्मय नहीं होता, शुद्ध मन क्या होता है? बोलो। जिसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न हो, केवल और केवल भगवान की स्मृति हो, वही शुद्ध चिन्मय मन। लेकिन ऐसा मन किसी का होता है? नहीं। जो मंत्र महामंत्र से मन सीधा अनुसरण करते करते, ऐसा मन किसी का होता है? नहीं। प्रारंभिक अवस्था ऐसा मन किसी का होता है? मैं किसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी होता है, किसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप ना कैसे बोल रहे हैं? मैंने तो ये क्वेश्चन ही नहीं किया कि कैसे होता है। तुम कैसे में कहाँ चले गए? प्रश्न जो सुनो उसको ध्यान दो, उसको उत्तर दो। मैं क्या पूछ रहा हूँ? ऐसा क्या मन किसी का होता है? ऐसा मन होता है, इसीलिए बोला जा रहा है। इसीलिए बाबा जी महाराज, वैष्णवदास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं ध्यान मन का कर्म है, मन का काम है ध्यान करना। क्या बात कर रहे हैं? हमारा मन तो ध्यान में लगता ही नहीं। कहते नहीं लगता, हो ही नहीं सकता। आपका मन किसी ना किसी विषय का ध्यान कर ही रहा है। आपका मन कुछ ना कुछ मनन कर ही रहा है, संसार को कर रहा है, लेकिन कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। यहां तक कि जब आदमी सो जाता है तब भी मन सोचता है।
कैसे सोचता है? स्वप्ने में। स्वप्ने में मन ही काम कर रहा होता है, मन की तरंगे काम करती हैं। सोए हुए आदमी का मन भी काम कर रहा है। तो कहाँ कर रहा है? मन तो ध्यान करेगा ही, उसका कर्म ही ये है। बात समझे नहीं? आंख का कर्म क्या है? देखना। वो तो देखेगी, आंखें खुली तो दिखाई देगा ही देगा। नाक का कर्म है सूंघना, सांस लेना। नाक बंद हो जाए तो मुंह से सांस तो उसने लेना ही लेना। तो ऐसे कान का कर्म जो है वो सुनना है शब्द को, ऐसे मन का कर्म है ध्यान करना। अब वो ध्यान तो करेगा, लेकिन जैसे ही वो शुद्ध होगा, जब तक मन शुद्ध चिन्मय नहीं होता, ध्यान तब तक कभी चिन्मय नहीं हो सकता। चिन्मय शब्द का ध्यान देना। चिन्मय मतलब ज्ञानमय, चिन्मय मतलब जो जड़ नहीं है, आत्ममय। आत्मामय नहीं होता जब तक मन, आत्मा में विलीन नहीं होता जब तक मन, तब तक वो आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता। होता कैसे है? उसके लिए बोला, उसके लिए भक्ति भावित मन, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्ध किया हुआ मन, भक्ति द्वारा शुद्ध किया। भक्ति किसे कहते हैं? प्रेममय सेवा। कृष्ण की प्रेममय सेवा। प्रेममयी ना हो तो भक्ति नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? कृष्ण की प्रेममयी सेवा ना हो, सेवा हो, प्रेम नहीं है, सेवा कर रहा है, तो वो भक्ति नहीं है। वो केवल साधन है। तो मैं तो साधन भक्ति तो है। साधन। फिर जो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे प्रेममयी बात नहीं बोली है, भक्ति भावित मन, अर्थात भक्ति द्वारा शुद्ध किया हुआ मन। भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है जब आप हरि नाम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरि नाम कर रहे हैं, ये भक्ति की क्रिया शुरू हो गई। मन शुद्ध नहीं है, मन इधर भाग रहा उधर भाग रहा, भागने दो। शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से जब आप भगवान के साथ जुड़े हुए कर्मों को करते हो, तब धीरे धीरे मन जो है शुद्ध होने लगता है। जितना अधिक रहते हैं उतना अधिक वह शुद्ध होता चला जाता है। जितना अधिक भगवत सेवा में रहेंगे उतना अधिक वह शुद्ध होता चला जाता है। ऐसे शुद्ध होते 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 मन भगवान के भाव में डूब जाएगा, तब चिन्मय भाव उदित होगा। और वह चिन्मय भाव जब होगा, उस मन से जो ध्यान होता है वे अवश्य ही चिन्मय होता है। भजनानंदी वैष्णव लोग जब कृष्ण नाम लेते हैं, भजनानंदी वैष्णव लोग जब कृष्ण नाम लेते हैं, भजनानंदी किसे कहते हैं? भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त करें, वो भजन आनंदी। भजन का मतलब हरे कृष्णा हरे, ये नहीं केवल मात्र, ये भी भजन के अंदर। भजन आप अभी जो कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये भजन है। क्या से भजन है? भगवान के बारे में सुनने से आत्मा संतुष्ट होती है। आत्मा के संतुष्ट होने से परमात्मा की करुणा मिलती है। तो भगवान की प्रसन्नता, भज धातु सेवायाम। सेवा का मतलब क्या होता है? जिसकी मैं सेवा करूं वो प्रसन्न हो। क्योंकि भज सेवा, ती जो ती प्रत्यय लगा है, भक्ति, भक्ति, भजक्ति। तो भज का मतलब सेवा, ती का मतलब संतुष्टि। जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उनकी संतुष्टि हो, वो भक्ति है, भजक्ति। तो समझे नहीं? तो जिनकी संतुष्टि अगर उनकी नहीं हो रही तो भक्ति। भक्ति के कर्म करने पर उनकी अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो वो भक्ति वर्धन करने वाला कर्म है। भक्ति की तरफ ले जाने वाला कर्म साधन भक्ति है वो भक्ति ही। जीव की बद्ध अवस्था के कारण
अप्रकाशित भक्ति। जीव के जैसे जैसे स्टेटस ऊपर जाता जाएगा वो अविमुक्त भक्ति, वो सारे बंधनों से विमुक्त भक्ति है। और क्या कहते हैं, जब ऐसे भजनानंदी लोग, वैष्णव लोग कृष्ण नाम लेते हैं उस समय जड़ जगत उनका स्पर्श नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, जड़ जगत उनका स्पर्श नहीं करता। जड़ जगत क्या है? जब कृष्णानंद में भजनानंदी होते हैं, भजनानंदी वैष्णव भक्त भजन करते हैं, उनको जड़ जगत स्पर्श नहीं करता। जड़ जगत क्या है? माया। जड़ जगत शरीर, शरीर जो है, शरीर का सुख दुख, शरीर से जो लेना देना है, ये उनको स्पर्श नहीं करता। केवल शरीर धारण किया है, शरीर केवल धारण किया इसलिए क्योंकि मिला है, धारण किया है। इस संसार में जीव आत्मा बिना शरीर के, बिना किसी शरीर के, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, बिना किसी शरीर के दिखलाई नहीं देती। रह सकती है, दिखलाई नहीं देती। रह सकती, दिखलाई नहीं देती मतलब जैसे महापुरुष लोग इस नित्य चिन्मय वृंदावन धाम में भगवत सेवा कर रहे हैं, उनके लिए बिल्डिंगें उन्हें दिखाई नहीं देती। उन्हें ये जितनी हम बिल्डिंगें बना के बैठे ना, ये कुछ दिखाई नहीं देता। उनको दिव्य कुंज दिखलाई देते हैं और उस दिव्य कुंज को हम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? एक बार गुरु महाराज जी ने बोला था, कहते हम वृंदावन जो जाते हैं क्या देखते हैं? वृंदावन में बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, उसका मंदिर का बाहर में ये खाने को मिलता हो, ये लोग उधर जाके खाना खाते, ये सब उसमें देखता है। ये क्या है? ये माया का ऊपर का आवरण है। माया ढाक के रखा है, योग माया ढाक के रखा है। उसका भीतर में भगवान का नित्य चिन्मय धाम है, उसमें माया का कुछ भी नहीं है। जो देखते हैं कुछ भी नहीं, तो वो चिन्मय धाम इसी के भीतर, इसी धाम के भीतर वो चिन्मय अवस्था में जो है, उसमें ये बिल्डिंगें है ही नहीं। अब आप बताओ, यहाँ से 100 फीट नीचे ये बिल्डिंगें हैं, 50 फीट नीचे, 30 फीट नीचे ये ऊपर जो दिखाई दे रही बिल्डिंगें हैं? नहीं। गिरिराज जी के जो नीचे जैसे जैसे जाएंगे उसमें गुफाएं हैं कि नहीं? दिव्य गुफाएं हैं, दिव्य वो धाम है जो ठाकुर जी ने जिसको स्पर्श किया था, वो सब दिव्यता है। उस दिव्यता में अणु अणु जीवात्माएं उस दिव्यता का जो अनुभव करने वाली हैं, उनके लिए वहाँ पे कुछ जड़ दिखाई दे रहा, ऊपर वाला दिखाई नहीं देता। ऐसा दिव्य धाम है। ऊपर की लेयर्स को हटा दीजिए, भीतर देखिए। ऐसे ही इस चमड़ी की लेयर को हटा दीजिए। आप जब एक दूसरे से कोई भी व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो शरीर तक ही सीमित रहता है, हृदय तक नहीं पहुंचता। और जिसका हृदय तक पहुंच गया फिर वो जब बंधन में फंस जाता है। हृदय तक नहीं पहुंचने देना वो स्पर्श। एक खाना पीना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, पंखा चलाते हैं, ये शरीर की ज़रूरत है। जो शरीर की ज़रूरत है, आत्मा को उसके द्वारा गंदा नहीं करें, आत्मा मन को उसके द्वारा अपवित्र ना करें। शरीर की ज़रूरत है, दिया छुट्टी, खाना दिया छुट्टी, क्या वाह मेरा, ओहो मज़ा ही आ गया भाई, ये दोबारा ले आइयो ना, ये मत करो, फंस जाओगे। बात समझे नहीं? एक बात याद आई मेरे को, कभी भी भगवान गुरुदेव की कृपा से खाने में लोभ नहीं हुआ, नहीं कभी। लेकिन एक बार एक जगह दिल्ली में हम लोगों ने, पता नहीं, एक इतनी बड़ी पूड़ी सी, उसके अंदर दाल, वो जो हरी दाल होती है ना, स्प्राउट की हुई दाल और चटनी पटनी, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ, इतनी मोटी सी पूड़ी सी।
वो दी, उसमें सेवई वगैरह पता नहीं क्या क्या डाला हुआ, वो दिया, दही दूही डाला हुआ था। तो उसको मैंने खाया, मैंने कहा वाह यार क्या बात है यार, गजब है। फिर जिसने जो लाया था उसको मैंने बोला कल को भी लेके आना। फिर मैंने कहा अरे तू तो जीभ के पीछे भागने लग गया। साथ साथ मना किया, फिर दोबारा मैंने उस चीज़ का नाम नहीं किसी को बताया, कभी नहीं लेके आना, क्योंकि जीव के चक्कर में व्यक्ति संसार में भ्रमण कर रहा है। जो भगवान के चिन्मय लीला का दर्शन कर लेता, जहाँ उस सेवा में प्रवेश कर जाता, तो उसको जड़ स्पर्श नहीं होता। ये लाइन जो आई है, उस समय जड़ जगत उसका स्पर्श नहीं करता, वे चिन्मय है। उनका शरीर क्या हो गया, चिन्मय कैसे हो गया? इसको तो जलाएंगे, इसको तो समाधि देंगे, इसको तो जलाएंगे, जहाँ इसको समाधि देंगे। अगर चिन्मय है तो भैया संभाल के रखो ना, क्या समझ आ रहा नहीं आ रहा? संभाल के रखो। फिर क्यों ऐसे रखते हो, जलाते हो, क्यों समाधि देते हो? चिन्मय है क्या, उस चीज को समझिए। चिन्मय का मतलब चैतन्य, ज्ञानमय, आनंदमय। सारे शरीर के जितने भी अणु हैं, जितने भी जीव हैं, सारे के सारे नाम करने लग जाएं तो चिन्मयत्व हो जाता है। कहते ऐसी स्थिति आती, चिन्मय जगत में रहकर कृष्ण की दैनंदिनी लीलाओं का ध्यान करते हैं। कौन? जो लोग चिन्मय हो जाते हैं, जिनका मन चिन्मय हो जाता है, वो चिन्मय जगत में रहकर, उनका जगत अलग है, ये वाला जगत नहीं है, ये जड़ जगत है, इसके भीतर चिन्मय जगत है। वह अंतरंग सेवा सुख का भोग करते हैं। एक घटना याद आती है, गुरु जी की कृपा से एक बार जीवन में ब्रज रज की एक कण का अनुभव हुआ। हालांकि ये सब चीज़ें बताने वाली हैं नहीं, मैं बताता भी नहीं हूँ, ये प्रसंगवश थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ललिता सप्तमी का दिन था, राधाष्टमी से एक दिन पहले। तो मैं गोकुल महावन से वृंदावन आता था, स्वामी हरिदास संगीत समारोह होता था, उसका दर्शन करने, उसको सुनने के लिए। तो रात भर होता था ललिता सप्तमी में, अष्टमी में फिर सुबह सुबह होता था, फिर एक बार रात को होता था, 3 दिन का प्रोग्राम होता था। ललिता सप्तमी में आया तो उस बार जो आगे वाले कलाकार थे, जिनके 3 घंटे आगे के थे, जहाँ 2 घंटे आगे तक थे, मैंने कहा अभी ये जो है कुछ ऐसे नाच गान था, मैंने इसको क्या देखना, चलो वृंदावन दर्शन करते हैं। रात को 12 बजे, लगभग 1 बजे मैं वृंदावन की परिक्रमा करने लगा। कोई नहीं था वहाँ चलने वाला, रात 1 बजे 12 बजे। तो यमुना जी के किनारे गया, वहाँ बैठा, यमुना जी की कल कल धारा बहती हुई, बड़ी सुंदर आवाज़, वो पर्टिकुलर जगह पे जाकर ऐसे करती थी, भंवर सा बनता, बड़ा अंधारा था, और मच्छरों ने इतना उत्पात किया, कान में घुस रहे हैं, नाक में घुस रहे हैं, मैं परेशान कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग भी यहाँ पे उत्पात करते हो, असुरो, ऐसे ही भजन करने दो। तो मानो वो बोल रहे हो कि तू यहाँ गायब कहाँ बैठा, ये ठाकुर जी की लीला स्थली है, तू बेकार में ना, मतलब जड़िए जीव। मैं ऐसी काल्पनिक एक दृष्टि, उस वक्त भाव नहीं आया, अभी मैं ले रहा हूँ। और वहाँ से उठा, केशी घाट से निकल करके, चीर घाट से निकल करके, मुझे तब नहीं मालूम था ये केशी घाट है या चीर घाट है, क्योंकि मैं भटकने वाला इंसान नहीं हूँ कि यहाँ भटक, वहाँ जा, वहाँ जा। भटकना शब्द उचित नहीं, मतलब दर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं, इधर जा उधर जा दर्शन। उस दिन निकला और यमुना जी के किनारे किनारे होते 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 केशी घाट, चीर घाट से निकल करके किसी एक गली में घुसा। गली में घुस करके शायद वो गोपीनाथ बाजार है, तो उस बाजार में आया। 15-20 कुत्तों ने मुझे घेरा और जो हाव हाव खाने को दौड़ रहे हैं, उनमें से एक कुत्ता
काले से रंग का था, वो प्योर शुद्ध गाली दे रहा था, गाली आदमियों की तरह। मतलब जैसे कहां से आया, कहां से आया, भग 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 यहां से भग, ऐसे करके, मतलब शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। तो मैंने कहा, मेरे को गुस्सा आया थोड़ा सा, मैंने कहा यार तुम लोग यार बिना बात के तंग कर रहे हो। मैं ऐसे करके पीछे मुड़ करके अब उनको ऐसा इशारा किया, तो उनमें से कुछ लोग गाँव 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 जैसे बोलते हैं कुत्ते लोग करते हैं, ऐसे कर रहे थे। वो एक जो था ना, बोल भग भग भग, मतलब ऐसे बोला चल भग भग भग, चल भी बोल रहा है, भग 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 भी बोल रहा है, मतलब क्लियर सुनाई दे रहा है मेरे को। मैं उनके बीच में बैठ गया, मैं कहा लो खा लो, काट लो तुम। और मेरे अंदर भाव क्या चल रहा है कि ठाकुर जी कृपा करके मेरे शरीर को ले ले, कुत्तों के द्वारा नोच नोच के ले ले, एक गंदा शरीर है, इसको नहीं रखना है, ऐसा एक भाव आया। मैं कहा खा ले खा ले। उसने गाली दी मेरे को, हट पागल कहेगा, हट पागल कहेगा, भाग चलो चलो। उस सबको बोल रहा है कुत्ता, चलो 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 चलो। सब लोग चले गए। मैंने कहा अब क्या हुआ भाई, खा लो। सभी चले गए तो पागल कहीं का बैठ गया। प्रैक्टिकल अनुभव है ये, इसमें मैं कोई भी चीज़ बना के नहीं बोल रहा, कोई भावनाओं से नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से घूम करके जो श्रीधर महाराज जी का वो विद्यालय है ना, दर्शन किया। उस विद्यालय से पहले बहुत बड़ा प्राचीर है, बाहर रंगजी मंदिर का प्राचीर है, बहुत बड़ी प्राचीर है। उस दीवार के किनारे सूअर लेटे हुए थे और लगभग उस समय था 2:30 बजा होगा। मैं इतना थका हुआ था, कुछ जैसे कि मैं कभी जीवन में मतलब कोई चीज़ का, ऐसा गंदी चीज़ का सेवन नहीं किया कि नशे में हूँ, लेकिन एक अलग नशा था। मैंने अपनी माला को थोड़ा सा ऐसे गले में अंदर से डाल लिया और डाल के मैंने वहाँ पे जहाँ सूअर थे, मैंने कहा भैया तुम ही दिखा दो कुछ, प्रणाम करके उनके बीच में लेट गया। मुझे कोई गंदी बदबू नहीं आई, कुछ नहीं आया। कितने सेकंड या मिनटों का वो स्वप्न था मुझे नहीं मालूम। एक अत्यंत दिव्य धाम था, अत्यंत। वहां का प्रत्येक कण कण जो है, प्रत्येक कण, रेणु कण जो है, ब्रज रज कण जो है, वो सारे का सारा प्रकाशमान था। जैसे दिखाई दे रहा है प्रकाशमान, यहां से प्रकाश निकल रहा ना, ऐसे दिव्य प्रकाशमान। ये दर्शन हुआ। उसके बाद ये घंटियां बजनी शुरू हुई, ठिंग ठांग, मंदिरों की घंटियां बजनी चालू हो गई। मैंने कहा वाह, ये क्या देखा। तब से मैं इस बात को, कई बार याद है ना मैं करवाता हूँ जो धाम का, तब मैं इस चीज़ को उसके बाद से अंदर आई कि ये तो चिन्मय जगत है, तुम केवल समर्पण करके देखो फिर क्या अनुभव होता है। तो ये चीज़, तो कहने का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है मन में भाव। आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह दूं, हमेशा ऐसे दिव्य भाव नहीं रहते। लेकिन हाँ, उस दिव्यता का अनुभव करने के बाद में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से मेरा प्रेम नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति ने मेरे हृदय में जगह नहीं ली। बहुत लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले। महाराज जी सानू अपने जगह दिल च जगह दे दो, अब मरो। मैं कहा दिल में एक ही रहते हैं गुरु जी, दूसरा रहता नहीं कोई, मैं क्या करूँ। नई जगह दी। देखो मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कोई नहीं कह सकता महाराज ने बोला हो कि हाँ मैं आपको अपने बहुत याद करता हूँ, आप मेरे दिल में हो। एक बंदा भी नहीं है भाई। जिस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव को, मैं अपने ठाकुर जी को अपने हृदय के अलावा, उनके अलावा मैं अपने हृदय में किसी को नहीं रखता। तुम ऐसा करो ना। नहीं तुम आप कृपा करो, आप भजन करो। भजन करो तो तुम्हारा ध्यान करूँ मैं? बिल्कुल। अपना भजन, अपना साधन करो। समर्पण ऐसा हो कि गुरु कृपा अपने आप बहती हुई चली आए। गुरु कृपा जो होती है ना, वो कोई कठोर तत्व नहीं है, कोई पत्थर नहीं है कि उठा के तुम्हें दे दिया और तुमने ले लिया। गुरु कृपा जो है वो एक दरिया है, एक समुद्र है, एक बारिश है जो बह रही है, निरंतर बह रही है। केवल मात्र तुम्हें भीगना आना चाहिए। तो भीगना कैसे आएगा, ये बात लाहड़ी माँ से पूछ रहे हैं।
अगली लाइन में देखो, लाहिड़ी मास्टर ने कहा कृपा करके मुझे चिद अनुभव प्रदान करें। कहते हैं कृपा कर मुझे चिद अनुभव प्रदान, अब मेरे को आप अनुभव मेरे को प्रदान करें। देखिए अभी देखिए कैसा दर्शन होता है। बाबा जी कहने लगे, समस्त जड़िए संदेह और कुतर्क का परित्याग कर जब आप निरंतर नाम की आलोचना करेंगे। आलोचना शब्द का अर्थ समझ लीजिए शास्त्रों में कैसा होता है और आप किसे समझते हो। आलोचना शब्द का अर्थ हम लोग सोचते हैं कि निंदा, किसी का आलोचना करने का मतलब निंदा करना, ऐसा हमारी बुद्धि में अर्थ है, लेकिन अर्थ ये नहीं है। अर्थ है आलोचना मतलब उनके विषय में चर्चा करना, उनके विषय में रहना, उन नाम के भीतर ही रहना, इसे आलोचना कहते हैं। समस्त जड़िए संदेह, आप दिमाग से संदेह हटा दीजिए। मेरे को जब महावन में ही था, महावन में बड़ी कृपा मिली, महावन में और एक बार मधुबन में, 2 जगह बहुत विशेष कृपाएं मिली, जिसके कारण हूँ मैं मठ में। तो वहाँ वे एक महात्मा थे, पूज्यपाद, अभी तो उनका नाम शायद श्यामानंद बाबा जी हैं या श्यामदास बाबा जी है। तो उनका तमाल कृष्णदास लोग बाबा जी बोलते थे, तमाल कृष्णदास ब्रह्मचारी थे, परम पूज्यपाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के शिष्य, भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज उनके शिष्य। और वो इतना भजन करते थे, दिन में उनके 18 घंटे सिर्फ हरिनाम मौन। कोई आ गया कुछ खाना खुना देना जिसने भी है, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बस। इसके अलावा मुख से कोई शब्द नहीं बोलते थे। उन्होंने लिख के भी नहीं देना कि भाई उनकी कोई ज़रूरत हो। अपने आप को इतना उन्होंने अंदर ढाल लिया था कि उनका 3 लाख लगभग 10,000 हरिनाम उनका था। 3 लाख, कई बार 25,000 करते थे, 3.25 लाख या 3,10,000 हरिनाम उनका डेली का रूटीन था। 1 महीने में 1 करोड़ हरिनाम उनका लक्ष्य था। तो मठ में आए, एक दिन निवेदन किया उनको आने के लिए, साधु महाराज जैसे मिला शायद। तो आए तो मैंने, बाल ऐसे बिखरे हुए, ऐसे जटाएं सी बनी हुई, बिल्कुल जैसे आम बाबा जी नहीं होते तांत्रिक बाबा, ऐसे। लेकिन मेरे को मालूम था कि ये हमारे मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य के आश्रित हैं। तो मैंने प्रणाम किया, हरि 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 वो राधे मतलब प्रणाम मत करो। तो मैंने उनके चरणों में निवेदन किया। मैंने कहा प्रभु जी मेरा एक निवेदन है, मैं ठाकुर जी से मिलना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं मठ में आया हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। फिर नीचे देखने लग गए, मेरी बड़ी इच्छा है, मिलना चाहता हूँ। जो उन्होंने जवाब दिया वही जवाब सबके लिए, जो मेरे से ये क्वेश्चन करने आए या पूछे, उन सबके लिए एक ही जवाब। तो क्या आपको अनुभव हुआ है, आपको दर्शन हुआ है? तब उन्होंने अपना मौन तोड़ते हुए कुछ एक लाइनें कही, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला, नाम हरि नाम से इतना हो गया है कि जो शास्त्रों में कृष्ण नाम की महिमा, कृष्ण की महिमा लिखी है, वो बस थोड़ा सा ही लिखा है, अनंत बाकी है। ये विश्वास हो गया। कुछ समझ आया? कितनी बड़ी बात कही है, समझ में आई ये बात? जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण उपनिषद, जितना सब कुछ है, जिसमें भी देवता देवियों और भगवान के विषय में जो लिखा है, विशेष करके कृष्ण के विषय में जो कुछ भी कहा, वो किंचित मात्र है, एक अंश मात्र है। वो तो अनंत है। ये विश्वास हो गया है। मैं ये सुनते ही समझ गया कि इनको पूर्ण भगवान की कृपा हुई है।
तब ये विश्वास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिते नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा। एतादृशी तव कृपा, एतादृशी दृशी जो है तव कृपा तभी अनुभव हो सकता है जब आत्मा का जो जागरण पूरी तरह हो चुका है, उसको ही अनुभव होगा। एतादृशी तव कृपा, ओहो ये आपकी महान महिमा है, किंतु मेरा दुर्भाग्य इसमें रुचि नहीं हुई, ये अनुभव। उससे मेरे को उन्होंने एक और बात कही, इसलिए जो भी शास्त्र में लिखा है समझना पूर्णतया सत्य है, कहीं भी असत्य नहीं और बहुत कम बोला है, ये समझ लो। फिर अगले दिन, फिर मतलब कुछ दिनों बाद मैंने एक और निवेदन किया था, तो उन्होंने अपना एक मीठा सा अनुभव बतलाया था। मैंने कहा आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए? तो थोड़ा सा मतलब मुस्कुराए और थोड़ा संकोच किया। कहते मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन तुम उत्साही हो, तुम चाहते हो, तुम्हारे निष्कपटता है, इसलिए बोल रहा हूँ। आज मैं पहली बार सभा में इस बात को बतला रहा हूँ। कहते मैं जब कर रहा था तो मुझे गुरुजी पकड़ के ले गए, शरीर यहाँ है, गुरुजी पकड़ के ले गए और एक बहुत बहुत ऊंचे पर्वत पे ले गए। उस पर्वत के ऊपर से एक बहुत बड़ी खाई थी, वहां से कूद गए दोनों जने, और वो नीचे आए तो वहां श्री राधा गोविंद रत्न सिंहासन पे विराजमान है, दिव्य कुंज है, ऐसा दर्शन। मैंने कहा वाह, मतलब एक उत्साह होता है ना। उन्होंने मेरी निष्कपटता को देखते हुए मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए, कि बच्चे को ऐसा ना लगे कि ऐसे ही हम लोग हवा में ही बस करी जा रहे हैं, कुछ है नहीं है। वो चाहते तो और कुछ भी बतला सकते थे, मगर उतना ही उन्होंने बतलाया। मैंने भी ये देखा कि एक योग्यता के अनुसार अपने आप चीज़ें प्रकट होती हैं, एक समझने वाली बात है, जहाँ तक वो उन्होंने कृपा कर दी, बतला दी। तो इस प्रकार से चिद अनुभूति जब होती है तब बाबा जी महाराजों ने आदेश दे रहे हैं कि इसलिए आप क्या कीजिए, समस्त जड़िए संदेह हटा दीजिए। आपके दिमाग में ना कि वो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, महाभारत में ऐसा फलाना ठिकाना, सब संदेह हटा दो, सब कुतर्क छोड़ दो। तुम ये उल्टे सीधे कुतर्क कर रहे हो, सबको छोड़ दो। जब आप निरंतर कृष्ण नाम की, श्री नाम की आलोचना करेंगे, अंडरलाइन, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब शीघ्र ही कुछ दिनों में चिद अनुभव स्वयं ही उदित हो जाएगा। जब कुतर्क इत्यादि छोड़कर कृष्णालोचना करेंगे, तब शीघ्र ही कुछ दिनों में चिद अनुभव स्वयं उदित हो जाएगा। आपको कराने की जरूरत नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकट हो जाएगा। नहीं महाराज जी मैं तो क्या करूंगा, मेरे से तो अनुभव होगा नहीं, भजन होगा नहीं, है मेरे को करा दट, ऐसे होगा। उस स्तर भी तो आए। और याद रखना, इसमें एक और बात होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होता रहेगा। वो गुरु कृपा, भगवत कृपा, अहेतु की कृपा जो है, उससे वो तुम्हारे को कुछ एक अनुभव ऐसे करवा देंगे जो तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे विवेक से परे की बात होगी, जो तुमने सोची भी नहीं होगी, वो अनुभव करा देंगे चिन्ह में, और उस अनुभव के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ जाना। यही है समझने वाली बात। इसलिए कहते हैं जितना अधिक कुतर्क करेंगे, मन उतना ही अधिक जड़ बंधन में आबद्ध करते जाएगा। ये मन जो है, जितना कुतर्क करते रहोगे उतना ही मन आपको संसार के बंधन में बांधता चला जाएगा। और जितना ही अधिक नाम रस का उदय कराएंगे, जड़ बंधन उतना ही स्थिर होता जाएगा और हृदय में चित जगत प्रकाशित होगा। जितना करेंगे, जितनी जल्दी करेंगे, उतना ही प्रकाशित होगा। इसमें ये नहीं है कि मैं इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, अगला जन्म लेना, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कोई जन्मों का इसमें चक्कर नहीं है। सिर्फ शरणागति का है कि आप
पूरी तरह लग जाइए। मैंने कई बार कई वैष्णवों से निवेदन किया कि आप हरिनाम की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और किसी किसी वैष्णव को बोला कि आप सेवा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, किसी किसी को बोला कि आप उच्च स्वर से हरिनाम करें, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। कोई बहुत सेवा करता है तो आप हरिनाम की तरफ थोड़ा ध्यान दें, कोई बहुत हरिनाम करता है सेवा की तरफ ध्यान दें, कोई मन मन में करता है उच्च स्वर से हरिनाम करें। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो कमी है उस कमी को देखते हुए यहाँ पे सीधी सीधी बात कही। अब जब उन्होंने कहा ये सब हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तब लाड़ी मासी ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप कृपा कर मुझे बतला दें कि चिदअनुभव क्या चीज़ है। मतलब देखिए, अपना जोर नहीं लगाना चाहते, भजन नहीं करना चाहते, बस ऐसे ही बता दो। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।